कि इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अनुसंधान केंद्र पढ़ने वाले हैं कि कौन सा अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है, किस जिले में, ये अपन ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में है दोस्तों अनुसंधान केंद्र, राइट साइड में स्थान। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है भरतपुर में। भरतपुर में भी कहाँ पर है? सेवर स्थान है, वहाँ पर है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। स से तो लेना है दोस्तों सरसों, और स से ही लेना है अपन को सेवर। तो दोनों स से आ रहा है ना, तो ऐसे हो गया सरसों अनुसंधान केंद्र का है सेवर में, हो गया भरतपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र का है दोस्तों जोधपुर में। शुष्क का मतलब होता है सूखा। अब तो सबसे सूखा स्थान कौन सा है? फलोदी। फलोदी कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। तो यानी कि शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? जोधपुर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? टोंक में। टोंक में भी कहाँ पर? अविका नगर में। देखो भेड़ हो या ऊन हो या फिर बकरी हो, ये तीनों अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? अविका नगर में, टोंक में। आप ऐसे याद कीजिए। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? जोहड़ भीड़ बीकानेर में। दोस्तों अगर राजस्थान में रेगिस्तान को छोड़ दिया जाए ना, तो आप बाकी जहाँ पर भी ऊँट देखोगे तो ऊँटों का क्या झुंड देखोगे। झुंड झुंड यानी कि भीड़ होती है ऊँटों की, एक साथ जाते हैं 150 ऊँट। तो भीड़ से लेना है जोहड़ भीड़। तो ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया? जोहड़ भीड़ में ऊँट अनुसंधान केंद्र। अब आते हैं अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। दोस्तों गर्मियों में क्या आती है? खजूर। अब खजूर कहाँ पर आते हैं दोस्तों? जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ ज़्यादा अच्छे से पकते हैं गर्मी से। तो बीकानेर में अच्छी गर्मी होती है, तो ये कैसे लगते हैं? बीकाजी नमकीन की तरह खजूर का स्वाद लगता है। तो खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया? बीकानेर में हो गया। सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। अब सूखा मतलब दोस्तों अच्छा, अच्छा होता है सूखा मतलब, तभी तो अपन कहते हैं सुस्वागतम। तो सुदूर यानी कि अच्छा। अच्छा कौन था दोस्तों? मुगलों में जोधा अकबर अच्छे इंसान थे। सू उनके लिए यूज करते हैं अपन मुगलों में, जोधा अकबर के लिए। तो सूर संवेदन केंद्र कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में, क्योंकि ये जो जोधा अकबर था ना, ये संवेदनशील व्यक्ति था। राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। कृषि किस लिए होती है दोस्तों? गेहूं के लिए, खाने पीने की चीज़ें पैदा करने के लिए होती हैं। और खाने पीने की चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर होती हैं दोस्तों? जहाँ सबसे ज़्यादा पब्लिक होती है। सबसे ज़्यादा पब्लिक यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। तो सबसे ज़्यादा जो कृषि से पैदावार की जो चीज़ें उपलब्ध होती है ना, पैदावार होती है चीज़ों की, अपनों गेहूँ की, इनकी, तो इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होती है? जयपुर में। तो कृषि विपणन अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। राजस्थान राजस्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। राजस्व का मतलब होता है इसका लेन देन, पैसों का लेन देन, ये होता है ना, पैसों से लेते हैं अपन राजस्व का अर्थ। तो ये पुराने जमाने में पृथ्वीराज इसका भंडार कहाँ करता था? अजमेर में। इसलिए राजस्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अजमेर में है। अब आता है दोस्तों राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तबीजी में, अजमेर में। कैसे याद करें दोस्तों? मसाला, साला, अपन एक गाली होती है दोस्तों साला, साला तभी, तभी वहाँ नहीं गया साला, ऐसे गाली देते हैं ना, तो तभी से लेना है तबीजी। तो राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तबीजी अजमेर में। देखो बी से तो लेना है बीज, बी से लेना है बीजी यानी तबीजी। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। देखो आयुर्वेदिक इलाज सबसे ज़्यादा जयपुर में होगा, क्योंकि पब्लिक वहाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक है। सौर वेधशाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। वेद जी, वेद से सलाह से लेना है आपको, वेद जी। वेद जी दोस्तों इलाज करते हैं जो जड़ी बूटियों से करते हैं, और सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ कहाँ पर मिलती हैं दोस्तों? अरावली में। अरावली में जो भी जिले आते हैं उनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उदयपुर में। या जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ये मिलती है ना जड़ी बूटियाँ, कहाँ मिलती हैं? उदयपुर में। तो सौर वेधशाला अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया? उदयपुर में। ये वहाँ की एक झील में सौर वेधशाला बनाई गई हैं, क्योंकि झील में बनाई गई हैं, तो झीलें सबसे ज़्यादा कहाँ है? उदयपुर में। ऐसे याद कर लो। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध केंद्र कहाँ है दोस्तों? पिलानी में। अरबी फारसी शोध संस्थान केंद्र कहाँ है दोस्तों? टोंक में। देखो अरबी फारसी या मुगल से कुछ भी रिलेटेड आ जाए आपको अरबी फारसी से, तो आपको डायरेक्ट आंसर टोंक करना है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? टोंक में, क्योंकि ये एक मुस्लिम रियासत थी। ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? अविका नगर, टोंक में। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऊँट हो, बकरी हो या ऊन हो, तीनों के अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? अविका नगर, टोंक में ही है। बात है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। शुष्क से अपने फलोदी लिया था कि सबसे सूखा फलोदी है, फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। देखो अपन को दो ही जानवर पसंद है, एक तो है अश्व, अश्व यानी कि घोड़ा, शादी में काम आता है। एक होता है दोस्तों शेर, नेर से लेना है शेर, ये अपन को पसंद है। तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। अश्व से अश्व का पूछे तो आपको शेर याद आ जाना चाहिए, और बीकानेर से पूछे तो आपको अश्व याद आ जाना चाहिए। एमएसएमई विकास केंद्र कहाँ है दोस्तों? जयपुर में, याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। राष्ट्रीय मृदा संरक्षण ब्यूरो कहाँ है दोस्तों? ये उदयपुर में है, क्योंकि उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा मृदाएं पाई जाती हैं उदयपुर के आसपास, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका भी है, मैदान भी है, इस वजह से। इसलिए राष्ट्रीय मृदा संरक्षण ब्यूरो कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध
केंद्र कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, इधर ही हुआ था, दक्षिण में, राजस्थान में। तो दक्षिण राजस्थान में कौन सा ये है, क्या नाम है, बड़ा जिला उदयपुर। तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पे है, उदयपुर में। राजस्थान का एकमात्र यूट्यूब चैनल है हमारा जिस पर राजस्थान जीके के सभी वीडियो ट्रिक्स से मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी की ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।